जिस पार्टी को गठबंधन करना आए स्वागत है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी को जो हराने के लिए हमारे साथ आएगा, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2600 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का दहाई का आंकड़ा विधानसभा में पास नहीं हो रहा। लखनऊ के विधानसभा में आपको जाने नहीं देंगे। 2022 में दहाई का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पार नहीं हो रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बता रहा हूं मैं, इसको आप नोट करिए। जब मंडल कमीशन की बात आती है तो वहां कमंडल लेके भारतीय जनता पार्टी चल देती है, तब पिछड़ों का हक अधिकार मारा जाता है। हर कोई दागी कहता है, लेकिन भाजपा में आ जाए सब हो जाता है। यही झूठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कील गाड़ दिया है। किसानों ने तय कर लिया है, इस बीर किसान जो है इनके देंगे कील, इनके गाड़ देंगे कील, आपको वोट नहीं देंगे। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा 74 साल की आज़ादी में मान्यवर काशीराम के सोच को लेकर के नेताजी जो एक समाज में एक विचार डालने का काम किया कि जो देश के निचले पायदान पे हमारे गरीब वंचित समाज के लोग हैं, उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, शिक्षा रोजगार दवाई से वो वंचित क्यों हैं, तो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी दिन रात अनवरत इसमें लगे रहते हैं। सत्ता पक्ष के लोग ये कहेंगे, लेकिन आप देखिए इतिहासों में दर्ज है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर कुर्सी पे रहते हुए जब उसकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वो सत्ता को लात मार करके बाहर होने का काम करता है। अगर ऐसा कोई करने वाला है कैबिनेट मंत्री प्रदेश का तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इसी तरह केंद्र की सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब कानून मंत्री उस समय थे, लेकिन जब उनकी बात को नहीं माना गया तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को अलग होने का काम किया। तो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर के, उनके आदर्शों को लेकर के, मान्यवर काशीराम को आदर्शों को लेकर के और तमाम जात महापुरुषों के जो पिछड़ी जात के दलित शोषित समाज को उठाने का, जगाने का काम करते थे, उनके विचारों को लेकर के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी आज गाँव-गाँव में और प्रदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जो है अगर उन्हें प्रधानमंत्री भी बना देगी तब भी उस पार्टी में नहीं जाएंगे, तो फिर इन इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए ये बात सही है। जब हमारा देश गुलाम था, तो जब गुलाम देश था तो उस गुलामी को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने ये थोड़ी सोचा था कि मुझे किसके साथ सत्ता सुख भोगना है। महात्मा गांधी ने थोड़ी सोचा था कि हम किसके साथ सत्ता सुख भोगेंगे। उन्होंने लठ लेकर के देश को, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी उन्हीं विचारों को लेकर के, ये मायने नहीं रखता है कि हम सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मायने ये रखता है कि वंचित समाज को अधिकार कैसे और कब मिलेगा, उसके लिए आदरणीय नेताजी हमेशा सोचते रहते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को क्या मानते हो? झूठ पार्टी मानिए, जुमला पार्टी मानिए, धोखेबाज पार्टी मानिए। मैं आपको बता देता हूं, 2016 में 17 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन होता है, तो उस समय आदरणीय नेताजी के साथ में आज के जो गृह मंत्री हैं और मुख्य प्रदेश के क्या नाम है मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनके बीच में सुनील बंसल जी हैं, ओम माथुर जी हैं, साथ में देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ में कुछ सवाल और जवाब नेताजी से हुआ था। जब बैठ के बात हुई, नेताजी ने कहा हमारी ये मांग है, इस मांग को अगर आप करते तो हम आपके साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारे साथ आइए, सरकार बनवाइए, हम आपकी सारी बात मांगेंगे। सर्वप्रथम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, मंडल कमीशन आयोग, आप इसको लगा के देखिए। जब मंडल कमीशन की बात आती है तो वहां कमंडल लेके भारतीय जनता पार्टी चल देती है, तब पिछड़ों का हक अधिकार मारा जाता है। इसी तरह 1993 अगर 91 में ये लागू होता है, 90 में, उससे लगा के देख लीजिए। 2001 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की 3 वर्गों में बांटा जाएगा, पिछड़ा, पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ों की जो 27% आरक्षण है उसमें 4 जातियां लाभ ले रही हैं, बाकी जो जातियां हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी सरकार चली जाती है। इसी मुद्दे को लेकर के आदरणीय नेताजी जब सदन में आए, सरकार में आए, कैबिनेट मंत्री बने, आपने देखा हो 3 महीने के बाद नेताजी वार्तालाप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के क्या नाम प्रधानमंत्री से और संगठन मंत्री जी से इस बात को रखा गया कि भाई हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, पिछड़ी जात की जो आरक्षण है, जो सामाजिक न्याय समिति है, उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है।
अच्छा, एक चीज़ जो है अभी हाल ही के दिनों में जो है, पिछले दिनों में देखने को मिला है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो संजय सिंह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद जो दो बड़े जो नेता हैं जो बसपा पार्टी से जो दो विधायकों को जो है निलंबित कर दिया जाता है, उन विधायकों से भी एक बंद कमरे में एक विश्वविद्यालय के अंदर जो है काफ़ी बातचीत होती है, संजय सिंह से भी बातचीत होती है। तो इसको क्या माना जाए, क्या चल क्या रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप ये बताइए, आदरणीय नेताजी को अगर सत्ता सुख भोगना होता तो भारतीय जनता झूठ पार्टी जो है उनके साथ कैबिनेट मंत्री थे, मलाई खाते बैठे रहते। लेकिन उन्होंने देखा, आप देखिए इस देश में पिछड़ों के साथ जब जब ये वाकया होता तो पिछड़ों के साथ में ही क्यों होता है, दलितों गरीबों के साथ में क्यों होता है। बात आती है अम्बेडकर नगर से सिटिंग विधायक हैं आदरणीय रामअचल राजभर जी, उनके साथ में वाकया जो हुआ, 35 सालों से बसपा में उन्होंने सेवा किया। आज 35 साल बाद में ही उस पार्टी के मुखिया को ये पता लगा कि ये पार्टी के लिए क्या काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजभर समाज के साथ में धोखा होने का जो काम हुआ। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, रामअचल राजभर जी के साथ में अगर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी मिले हैं, उसके मायने ये नहीं है। मिलना मिलाना सभी मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी सबको मिलती है। भारतीय जनता पार्टी तो वो झूठों की कान है कि विपक्ष का कोई दागी नेता हो, चाहे वो बिल्कुल ढका हुआ कपड़ा पहना नेता हो, हर कोई दागी कहता है, लेकिन भाजपा में आ जाए सब हो जाता है। तो आदरणीय नेताजी मिलने मिलाने का काम सबसे कर रहे हैं। एक आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है अखिलेश की पार्टी से जो है कहीं ना कहीं एक लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जाकर मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके नेता कह रहे हैं कि डूबती हुई नाव है बीजेपी, उसमें चढ़ने जिसको चढ़ना चढ़ जाइए, हम नहीं डूबती हुई नाव में चढ़ सकते हैं। ऐसे में आंकड़ा लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी भर के आ रही है, तो क्या आप लोग उसमें जाना पसंद करने वाले? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने एक मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें 10 दलों के लीडर हैं, 10 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अपने अपने समाज के साथ में मिल करके अन्यत्र प्रदेश के अन्यत्र जिलों में, कई जिलों में, जैसे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई 4-6 जिलों में है, कोई 10 जिलों में है, सब लोग अलग अलग होकर के चुनाव लड़ते थे। नेताजी का कहने का विचार ये है कि जो हमारी विचार है वही आपका विचार है। आप अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो भागीदारी आपको मिल नहीं पाती है, वोट कट जाता है और ये लोग झूठ पार्टी लोग सरकार बना जाते हैं। आइए एक साथ में, हमारा जब विचार आपका एक है, एक साथ चुनाव लड़िए। और 10 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख लीजिए हमारे साथ में है, हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। हम फिर बता रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के विचार के साथ जिस पार्टी को गठबंधन करना आए स्वागत है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी को जो हराने के लिए हमारे साथ आएगा, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। तो फिर भी बातचीत तो होती होगी ना, कितने सीटों पर इस बार टारगेट रहने वाला है जीतने के लिए जो है? देखिए, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मुखिया हैं, सबसे वार्तालाप हमारी हो गई है। वो गठबंधन के विचार जो आएंगे वो सब मिलके तय करेंगे, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, अहम रोल है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भागीदारी संकल्प मोर्चा। मैदान में आप लोग हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते 26 जिला 6 मंडल हमारे अंदर में आता है। अनवरत हर जिलों में, विधानसभा में, न्याय पंचायत में, ब्लॉक में, गाँव में, कस्बों में जाने का मैंने काम किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता आपको बूथ लेवल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। एक और बात मैं बता देता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का दहाई का आंकड़ा विधानसभा में पास नहीं हो रहा। 2022 में दहाई का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पार नहीं हो रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बता रहा हूं मैं, इसको आप नोट करिए। इसलिए बता रहा हूं, आप देख लीजिए 6.5 महीने से किसान रोड पे बैठा हुआ है। किसानों को रोकने के लिए यही झूठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कील गाड़ दिया है। किसानों ने तय कर लिया है, इस बीर किसान जो है इनके देंगे कील, इनके गाड़ देंगे कील, आपको वोट नहीं देंगे, आपको घर बैठाने का काम करेंगे, लखनऊ के विधानसभा में आपको जाने नहीं देंगे। आप किसानों को क्या क्या नहीं किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, आतंकवादी, क्या क्या नहीं दिया। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। यही भारतीय जनता पार्टी है, झूठ पार्टी। इनके आडंबर में जो आ जाए वो परेशान रहेगा।